गाइस, माय नेम इज देवांश पाठक। गौरी जी के चैनल पे आए हैं हम लोग अमित पाठक के साथ। कैमरामैन अमित पाठक जी हैं हमारे साथ और हमारे सामने जो बैठा शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है अवनीश पाठक, जो सुकुलपुरा ग्राम में रहते हैं। गौरी जी के पति भी हैं, जिस नाम से चैनल है उनके पति हैं। और इनसे चलिए कुछ जर्नल से सवाल पूछते हैं। भैया, तो आप सवाल बताना चाहेंगे हमको? बिल्कुल बताना चाहेंगे, आप पूछिए, मैं बताने के लिए तो तैयार आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं? बताइए भैया। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं भैया। हमारा नाम अवनीश कुमार पाठक है। मैं ग्राम सुकुलपुरा मोहम्मदपुर कला का रहने वाला हूँ और पोस्ट हमारा मुजहना है। मैं जनपद श्रावस्ती में ही रहता हूँ। और जाहिर सी बात यह है, आप लोग मिलने के लिए आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आप जो सवाल करेंगे हम उसका जवाब देंगे तहे दिल से। मैं बहुत आभार हूँ आप सबका कि आप लोग हमारे से इतने दूर से आए हैं कष्ट करके मिलने के लिए। तो रास्ते बाद में आपको कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई होगी। जैसे कि हम बता दें, हम आपसे मिलने नहीं आए थे, हम आए थे क्षेत्र का जायजा लेने, लेकिन आप मिल गए तो आपसे हम जरूर से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही। बिल्कुल पूछिए। हम जैसे तो आप बताइए, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा है जी, और सपा की नेता है। सपा की नेता है। तो मतलब वो आपके क्षेत्र में कोई कार्यवार किए हैं? ये दिखाई पड़ रहा है रोड अच्छी नहीं है, तो मतलब उनके बारे में बताइए, कुछ कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं? अब हम यहाँ शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कैसी है? देखिए, हम यहाँ पे रहते तो है नहीं, क्योंकि हम बहुत साल से राजस्थान में रहते हैं, लेकिन अपना गांव है, अपना देश है। हम यहाँ पे घूमने टहलने के लिए आते हैं। तो जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले भी बाढ़ आता था, आज भी आता है। अच्छा, बाढ़ आता है, लेकिन सड़कें कैसी दिखाई पड़ रही हैं आपको? सड़कें क्या दिखाई दे रहे हैं? हमारे जमाने में खड़ंजा लगा था, खड़ंजा आज भी लगा है। यहाँ पे कोई मिलने के लिए इस सब की यहाँ चुनाव होता है, वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट उनका काम पूरा हो जाता है, इसके बाद वो ना दिखाई देते हैं, ना उनका कोई सुनवाई होता है। कोई भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, यही समस्या रहती है। यही समस्या रहता है। अब आजकल देखो गांव में स्कूल बन चुके हैं, लेकिन मजबूरी है आदमी का कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को वहाँ कोई सुविधा मिलता नहीं सही से। मेन प्रॉब्लम तो यही, अब इतना इतना पैसा लगा के गरीब हैं और सब प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। क्या करें, उनकी मजबूरी है। अगर एक कोई टीचर हो, कोई अध्यापक हो सही से स्कूल में पढ़ाने वाला सरकारी स्कूल में, तो प्राइवेट में आदमी क्यों जाए? अच्छा, तो जैसे ये प्राइवेट आपने कहा, सरकारी का नाम लिया, तो आप बताइए ऐसा क्या करे सरकार जिससे सरकारी स्कूल की जो हालात है वो सुधर जाए? सरकारी स्कूल में अगर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है, भविष्य संवारने के लिए भेजता है, उनको तो एक बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ाई होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल है उसमें जैसे विधायक है, एमपी है, एमएलए है, उनके बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं। अब गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अगर वही बच्चे, उनके बच्चे अगर इतना वो सरकार की उससे सब कुछ करते हैं, अगर वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा के देखें, खुद ही पता चलेगा कि कैसा पढ़ाई होता है, कैसा नहीं होता है। और हम सबको क्या है, हम सबको सब कुछ देखना रहता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, घर परिवार चलाना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि सरकारी नौकरी है या कोई वो है, अपने धंधा अपना रोजगार है, तो उसी में। तो जैसे कि आपका सबसे लोकप्रिय नेता कौन है आपका? अब हमारा लोकप्रिय नेता भैया बाबा बुलडोजर है। अच्छा, बाबा बुलडोजर जी, योगी जी को बता रहे हैं? योगी जी है, क्योंकि सबसे प्रिय नेता और हम सब उनके समझ लो भक्त हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र जी के भक्त लोग रहते हैं, ऐसे हम बाबा भाई हमारे प्रभु रामचंद्र जी को लाए हैं, तो हम समझ लो उन्हीं को मानते हैं, प्रभु रामचंद्र जी, उन्हीं को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। उनके सबसे बड़े प्रिय नेता है वो हमारे सबके दिल में, वो रोम रोम में। जैसे कि जो समाजवादी के पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, मुखिया हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी का ताम झाम बहुत लफड़ेल चल रहा है। वो अपने जुबान पे खड़े नहीं उतरते हैं, कभी इधर कभी उधर। वो उनका काम रहता है कि जैसे इधर पार्टी है, इधर की मजबूत है तो उधर को छेड़खानी कर दें, उधर की मजबूत है उधर छेड़खानी कर दें। उनके हिसाब से हमारे हिसाब से तो वो नेता हमारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अब हमारे सबके समझ में तो भाई योगी जी एकदम बसे हुए हैं, उन्हीं का एकदम। अच्छा, तो आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं भैया? आप भैया, मैंने अवनीश कुमार पाठक बताया है तो समझ लीजिए ब्राह्मण ही धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू हैं और सनातन धर्म का बहुत वो करते हैं हम। तो आप कट्टरपंथी हैं, मतलब अपने धर्म के बारे में कट्टर हैं कि नहीं, आप ये बताइए। भैया कट्टर तो हाँ, देखो धर्म पे हमारे यहाँ से आने लगेगा तो मैं उस पे एकदम क्या कहते हैं उलझ जाऊंगा।
हम ना धर्म पे आंच आने देंगे और ना ही ये चाहते हैं कि हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाए। ये तो गलत बात है कि धर्म पे हमारे उंगली उठाकर हमारा मान हानि करे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। जी, तो योगी जी ने एक वो कहा था, नारा लगाया था कि कटेंगे तो बटेंगे, आप मानते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, अगर कटेंगे तो बटेंगे। ये तो भाई इतिहास इस बात की गवाह है, जो कट गया, जो बट गया वो कट गया, और जो कट गया वो बट गया। भाई देखिए देखिए, कहने का मतलब ये है, जो जैसे मांस खाते हैं या और कुछ खाते पीते हैं, जो एक ही जानवर को काट के उसको बांट दिया जाता है, तो ऐसे इंसानों में भी है, जो कट गया वो बट गया, जो बट गया वो कट गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश पाठक जी, आपका हमारे चैनल पे आए और इनके यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है गौरी जी 41 इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। हमारे दर्शकों को सभी लोगों से बताओ, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।